मेरा पहला सवाल था कि आर.के. अरोड़ा सीएमडी सुपरटेक के पास क्या हुनर है, क्या है आपके पास वो जादू की छड़ी जिससे आप सारे एनओसीज ले लेते हैं, सारे अप्रूवल्स ले लेते हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार जैसा शब्द कहा? आपने क्या दिया नोएडा अथॉरिटी के उन 26 अधिकारियों को जो आज नामजद है एफआईआर में? आज आपके जवाब देने का दिन है। आज आपको बताना पड़ेगा। नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर आप? क्या बात कर रहे हैं आप? किसका मजाक उड़ा रहे हैं? आपको लगता है कि जनता मूर्ख है क्या? अरे प्रभु, 18 मीटर, एक सेकेंड, जहां पर डिस्टेंस नहीं, जहां पे डिस्टेंस होनी चाहिए, अगर कोई भी स्ट्रक्चर बन रही है जिसकी हाइट 18 मीटर से ऊपर है, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए दो बिल्डिंग्स के बीच में? जल्दी बताइए मिस्टर अरोड़ा, कितना होना चाहिए? वो 6 मीटर होता है, जो फायर के नॉर्म्स होते हैं 6 मीटर होता है। पॉलिसी में लिखा हुआ है। ये पॉलिसी मेरे लिए नहीं है, ये पॉलिसी मेरे लिए नहीं है, पॉलिसी तो ये सभी के लिए है, बिल्डिंग बायलॉज के अंदर। ठीक है, तब आप समझा। हमने तो 9 मीटर किया है, लेकिन 6 मीटर रिक्वायरमेंट होती है फायर के नॉर्म्स के हिसाब से। जो फायर की टेंडर की मूवमेंट के लिए 6 मीटर की रिक्वायरमेंट थी, हमने उसको फॉलो किया है। ठीक है, कोई भी वायलेशन हम लोगों ने नहीं किया है। कोई आपने नहीं किया। और जो रूल्स हैं, ये रूल्स केवल सुपरटेक के लिए नहीं थे, ये रूल पूरे नोएडा के लिए थे। पूरी नोएडा के रूल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो बिल्डिंग बनेगी वो इस रूल के मुताबिक बनेगी। सच को किसी बात का इंतजार नहीं होता। आप रहिए हमारे साथ, और आप मुझे ये भी अभी बताइएगा सर, आप ये भी बताइएगा, फटाफट दिखाइए। वेंकट राव हमारे साथ है, लीगल एडवाइजर रेरा के। मिस्टर राव ये कह रहे हैं कि 18 मीटर से ऊपर अगर हाइट हो तो सिर्फ, इन्होंने कहा है 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। क्या है सही दूरी, क्या होनी चाहिए बिल्डिंग्स के बीच में? देखिए, जो एपेक्स कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है, कुछ नॉर्म्स जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स थे, उनके हिसाब से ये बिल्डिंग में कमी रही है। और इस वजह से भी उन्होंने उस समय, जिस समय भी अप्रूवल आया था, वो शायद उसके सब्सिक्वेंट नॉर्म्स के दायरे में नहीं फॉल करता है। तो ये आपके एपेक्स कोर्ट के ऑर्डर में ही आया हुआ है क्लियरली कि इस वजह से भी इसमें क्यों झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर इसकी वजह से वन ऑफ द, फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? एपेक्स कोर्ट ने ही कह दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट, अच्छा जी, नहीं मिस्टर अरोड़ा, आप उसको गलत ले रहे हैं। मिस्टर अरोड़ा, मैं गलत नहीं ले रही हूं। रूल ये कहता है हमारा, जो बिल्डिंग बायलॉज कहता है, एक बिल्डिंग बायलॉज जो कहता है बिल्डिंग एक्चुअली मुझे समझा दीजिए ना, एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज। हम लोग जो बिल्डिंग, आप सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ट्विन टावर्स को गिराने को, ये समझा दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मेजर जो गिराने का रीजन रहा था, वो था कंसेंट, कि जब आप बिल्डिंग के अंदर जो अप्रूवल को रिवाइज करवाते हैं, हाँ, तो एग्जिस्टिंग जो होम ओनर होते हैं, जो मैंने आपको बोला है कि जो 15 टावर हम लोगों ने बनाए, फिर उसके बाद ट्विन टावर बनाया, तो ट्विन टावर बनाते टाइम जो हमने रिवाइज किया अप्रूवल, नोएडा अथॉरिटी ने सैंक्शन दिया, उस सैंक्शन का कंसेंट उन 15 टावर के लोगों से नहीं लिया गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मुझे पता है यूपी ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स, एक सेकंड नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। यूपी ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट 1975 और अपार्टमेंट्स एक्ट जो 2010 का है, वो मैंडेटरी करता है कि रियल एस्टेट कंपनीज को कंसेंट लेना है एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स का। एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम क्या थी? यही प्रॉब्लम थी ना कि आप वहां पर इमारत बनाए जा रहे थे, आप उनके फ्लैट्स को, आप उनके लेयर्स को, आप उनके फ्लोर्स को बढ़ाते चले जा रहे थे, और जब नोएडा अथॉरिटी से वो मांगते थे पेपर्स, तो आप लोग पेपर्स नहीं देते थे। आप लोगों ने तो मजाक बनाया है, सबकी आंखों में क्या धूल झोंका। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो कंसेंट थी, कंसेंट अथॉरिटी को लेनी थी। अथॉरिटी के पास कंसेंट लेने का कोई प्रोविजन नहीं था। उन्होंने 2014 में कंसेंट लेने का प्रोविजन स्टार्ट किया। जब ये हमारा हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, उसके बाद उन्होंने अपार्टमेंट एक्ट को अडॉप्ट किया। तो उनके पास केवल हमारे प्रोजेक्ट में कंसेंट लेने का उचित नहीं था कि उन्होंने पूरे इस एंटायर नोएडा के अंदर जो भी बिल्डिंग बन रही थी उस दौरान, तो देयर वाज नॉट एनी प्रोसीजर टू टेक द कंसेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बायर। उस टाइम पर नहीं था इस तरह का कोई के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के विवेक पे कोई नहीं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कंसेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि कंसेंट लेने का
जो राइट था वो नोएडा अथॉरिटी का था। बिफोर अप्रूवल उसको कंसेंट लेना था, लेकिन अरे साहब, उन्होंने आप तो कंसेंट बिना केवल अप्रूवल हमसे नहीं के लिया, जब बाकी एक जितनी सेकेंड भी बिल्डिंग बनी आपको ये ट्विन टावर्स में आगे बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल से पहले आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था।